अपने आप को अमेरिका के बराबर और दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बताने वाला चीन का एक ऐसा सच भी है जिसे वो दुनिया के सामने कभी आने नहीं देता। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सामने एक डेवलप्ड नेशन का ढोंग करने वाला चीन असल में बेहद पिछड़ा देश है और कैसे चीन अपनी ये सच्चाई पूरी दुनिया से छिपा कर रखता है। नंबर 10, चीन जितना ज्यादा डेवलप्ड न्यूज हेडलाइंस में दिखता है उतना ही बुरा हाल यहाँ के लोगों का भी है। चीन के 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग रोज भूखे सोते हैं। इन लोगों के पास ना तो रहने के लिए कोई घर है और ना ही कोई काम। ये लोग सड़कों पर भूखे रहकर अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज गवर्नमेंट भी इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही और ये लोग इसी तरह से जीने को मजबूर है। हालांकि तस्वीरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग और मॉल्स दिखाने वाला चीन अपने देश के गाँव के गरीबी और भुखमरी को कभी दुनिया के सामने नहीं आने देता। नंबर 9, हर साल पूरी दुनिया में जितने लोगों को मौत की सजा दी जाती है उससे 4 गुना ज्यादा मौत की सजा हर साल चीन अपने नागरिकों को देता है। कैपिटल पनिशमेंट या कहीं फांसी के मामले में भी चीन दुनिया का नंबर 1 देश है। जब भी बात कैपिटल पनिशमेंट की आती है तो चीन अपने ही लोगों पर बेरहमी में कोई कमी नहीं छोड़ता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीन के ही बाशिंदे हैं। नंबर 8, जहां एक तरफ चाइना का माल पूरी दुनिया के बाजारों में राज कर रहा है वहीं दूसरी तरफ इस माल को बनाने की वजह से चीन के कई शहरों में पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ लोगों को नई नई बीमारियां होने लगी है। आज के टाइम में चीन दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री है। यहाँ कई शहरों में तो पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ बिना मास्क के नहीं रह सकते। पैसे कमाने की होड़ में चीन अपने ही लोगों को मारने में लगा है, लेकिन चीन कभी ये बात नहीं मानता कि नंबर 1 बनने की होड़ में उसने अपने ही लोगों को खतरनाक दलदल में धकेल दिया है। नंबर 7, ये तो आपको पता ही होगा कि चीन में फेसबुक, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हैं। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ फेसबुक या ट्विटर ही नहीं, चीन ऐसी 3000 से ज्यादा वेबसाइट्स ब्लॉक कर चुका है जिनसे उसके देश की सच्चाई बाहर आ सकती है। असल में चीन में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, मतलब कि आप खुलकर अपने देश की समस्याओं को दुनिया के सामने जग जाहिर नहीं कर सकते। आजाद होते हुए भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे यहाँ के लोग गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। असल में चीन समझता है कि अगर उसने अपने नागरिकों को आजादी दे दी तो वो देश की असलियत दुनिया के सामने ले आएंगे जिससे पूरे विश्व में चीन का नाम खराब हो जाएगा। नंबर 6, ये तो आप सभी जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर के मामले में चीन बहुत आगे है और बड़ी तेजी से अपना आर्किटेक्चर बहुत आगे ले जा रहा है। एक तरफ यहाँ पर 10 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे और बेघर है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ बड़े बड़े ऐसे मॉल्स और बिल्डिंग्स है जो पूरे के पूरे खाली पड़े हैं। यही नहीं, चाइना में एक ऐसा शहर भी है जहाँ 65 मिलियन से ज्यादा घर खाली पड़े हैं। इस शहर में कोई नहीं रहता। वजह है इस शहर के महंगे घर। क्या चीन की सरकार उन घरों को खरीद कर अपने देश के बेघर नागरिकों को नहीं दे सकती? जहाँ एक तरफ 10 करोड़ लोग सड़कों पर सोने को मजबूर है वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोगों के रहने का स्पेस बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। नंबर 5, पूरी दुनिया को कोविड जैसे वायरस से परेशान करने वाला चीन हमेशा से इस बीमारी से जुड़ा डेटा और इसकी सच्चाई छिपाता रहा है और इसी चीज का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा था। चीन का कहना है कि 30 दिसंबर 2019 को इनके देश में कोविड का पहला मामला आया था। वहीं 13 मार्च 2020 को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक ऐसी रिपोर्ट पेश की जिसने चीन की असलियत दुनिया के सामने खोल कर रख दी। इस रिपोर्ट में कुछ सरकारी रिपोर्ट्स के आधार पर दावा किया गया था कि 17 नवंबर 2019 को ही कोविड का पहला मामला सामने आ चुका था। वहीं दिसंबर 2019 तक चीन के ऑफिशियल्स ने 266 लोग ऐसे पकड़े गए थे जिन्हें कोविड था। मई 2021 में जब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुफिया रिपोर्ट निकाली, उनके हवाले से दावा किया गया था कि नवंबर 2019 में ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 रिसर्चर्स बीमार पड़े थे और उन्होंने अस्पताल से मदद मांगी थी। लेकिन चीन ने कहा था कि इंस्टीट्यूट में 3 दिसंबर 2019 से पहले कोविड का कोई मामला सामने ही नहीं आया था। जनवरी 2023 में भी बीबीसी की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि चीन में हर सप्ताह 13,000 से ज्यादा लोग कोविड से मर रहे हैं, क्योंकि उन दिनों चीन में ताबूत इतने ज्यादा बिक रहे थे कि इनकी कमी पड़ने लगी थी। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से तो केवल कुछ लाख लोग ही कोविड से मरे थे, लेकिन असलियत में करोड़ों लोगों ने कोविड की वजह से अपनी जान गंवाई थी। नंबर 4, जैसा कि हमने बताया कि चीन में पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया है। लेकिन पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ की फ्यूचर जनरेशन को हो रहा है। यहाँ कुछ शहरों में नए पैदा हो रहे एक बच्चे में कुछ न कुछ बर्थ डिफेक्ट मिल रहा है। अब इसे पॉल्यूशन कहीं या चीन का खाना। बर्थ डिफेक्ट के मामले में आज चीन दुनिया का नंबर 1 देश बना हुआ है। नंबर 3, एडवांस टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स जैसी चीजों में सबसे आगे रहने वाले चीन के ड्रेनेज सिस्टम के हालात इतने ज्यादा बुरे हैं कि यहाँ की आधे से ज्यादा आबादी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, जिस वजह से यहाँ के लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। नंबर 2, चीन की एक जगह है सांक्षी प्रांत। ये एक ऐसी जगह है जो अपनी रेजिडेंशियल गुफाओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ रहने वाले लोग घरों की बजाय गुफाओं में रहते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम
प्रोग्राम की माने तो चीन की करीब 35 मिलियन से ज्यादा आबादी गुफाओं में रहती है। नंबर 1, धर्म की बात की जाए तो चीन में क्रिश्चियन धर्म बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि चीन में इटली से भी ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं और अमेरिका से भी ज्यादा लोग यहाँ चर्च में जाते हैं। इससे पहले तक यहाँ पर नास्तिक और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग काफी बड़े नंबर्स में थे, लेकिन चीन की आबादी में बढ़ते क्रिश्चियंस का एक मतलब ये भी है कि गरीबों की मदद करके उन्हें अपने धर्म में मिलाने वाले मिशनरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर काम कर रही है और ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि चीन अपने गरीबों पर ध्यान नहीं दे पा रहा। वैसे आपका इस मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।